आपने व्यापम का नाम तो सुना होगा, जो अपनी भर्तियों के लिए पहले ही बदनाम रहे व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का नाम शिवराज सरकार ने बदल दिया था ताकि घोटाले के आरोपों से पीछा छूट जाए। और अब व्यापम का नया नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी है। लेकिन क्या नाम बदलने से घोटाले के दाग साफ हो जाते हैं? मध्य प्रदेश में हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है, लेकिन जब से परीक्षा घोषित हुई है शिवराज सिंह चौहान के राज्य में बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के ज्यादातर टॉपर वो लोग हैं जिन्होंने ग्वालियर के एक खास एग्जाम सेंटर में परीक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक एनआरआई कॉलेज है और ये कॉलेज एक बीजेपी विधायक संजीव कुमार कुशवाहा का है। इस कॉलेज में पटवारी भर्ती परीक्षा का सेंटर था और जब इस परीक्षा का रिजल्ट आया यानी परिणाम आया तो पता चला कि एनआरआई सेंटर के 114 छात्र पास हुए हैं और इस परीक्षा में राज्य के टॉपर्स के टॉप 10 में से 7 इसी एनआरआई कॉलेज से ही निकले। इस नतीजे ने ही विपक्ष को सोचने पर मजबूर किया, जिसके बाद अब विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। एक ही सेंटर से 7 टॉपर निकल गए। अद्भुत और अकल्पनीय विपक्ष की नजरों में। अब इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और बीजेपी विधायक का एनआरआई कॉलेज सवालों के कटघरे में है। मध्य प्रदेश की इस पटवारी भर्ती परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। यह परीक्षा पटवारी के करीब 9000 पदों के लिए आयोजित की गई और परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने आयोजित की थी। पटवारी परीक्षा में 14 लाख छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत सिर्फ कुछ छात्रों की खुली, वो भी एक ही सेंटर के। सवाल यहीं से उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर शिवराज सरकार ने जांच तो बिठाई है, लेकिन उनका क्या जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ? मामला चूंकि छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा, इसलिए जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की। संवाददाता अमित भारद्वाज बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज भी गए, जहां से एक नहीं कई टॉपर निकले हैं। सुनसान इलाका, घनी झाड़ियां, टूटा फूटा रास्ता। इस रास्ते से आगे बढ़ने पर हमें बीजेपी विधायक का वही एनआरआई कॉलेज नजर आया, जिसे पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले का गढ़ माना जा रहा है। हम इस समय एनआरआई कॉलेज में हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम आने के बाद भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और इसका कारण है कि यहाँ पर जो परीक्षा हुई थी इस सेंटर में, ग्वालियर का सेंटर है, एनआरआई कॉलेज है, और यहाँ पर जो परीक्षा हुई थी इसको लेकर विवाद हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनमें से 7 जो है उन्होंने वो मेरिट की लिस्ट में आए। 10 में से 7 जो हैं वो इसी कॉलेज के हैं और 144 के करीब लोगों ने जो है वो पूरा टेस्ट पास किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नतीजे सामने आने के बाद इस केंद्र के 7 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में जो है वो स्थान पाया। वहीं केंद्र में इस केंद्र से कुल 144 परीक्षार्थियों ने जो है वो पेपर दिए थे, जो उनका चयन हो गया। उसके बाद काफ़ी मामला जोर पकड़ गया। कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से उतर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने अभी जो है अपना ट्वीट किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की पटवारी चयन की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप आने के बाद, कथित रूप से इसमें गड़बड़ी होने के आरोप आने के बाद जो है उस पर रोक लगा दी गई है। अभी इस मामले की पूरी जांच जो है वो की जाएगी। कैमरा देखते ही गार्ड ने गेट बंद कर लिया। ना यहाँ कॉलेज का कोई नाम लिखा है, ना यहाँ कोई छात्र नजर आ रहा है। आसपास सिर्फ खेत ही खेत है। लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद ये कॉलेज अब सवालों के घेरे में है। जब हमने गेट पे बात की या पीछे गेट कीपर से बात की, गार्ड से बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना तो कोई टीचर है और ना ही कोई बच्चे हैं यहाँ जो है पढ़ने के लिए। तो आपको पूरा जो है हम इलाका दिखा देते हैं। आसपास आपको दिखाई देगा ये खेत है और यहाँ आप देखिए बिल्कुल ये पूरी बिल्डिंग के साथ साथ इस तरह जो है वो बाउंड्री मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरी बाउंड्री है, आसपास खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे। एमपी में पटवारी भर्ती परीक्षा कराने का जिम्मा एक ऐसी एजेंसी को दिया गया जिसे केंद्र सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इसके बावजूद ईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया। इस एजेंसी ने एक ऐसी कॉलेज को चुना जहां ना कोई विद्यार्थी नजर आया, न शिक्षक।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कॉलेज से टॉपर निकलते हैं। आपकी तरह हमारे दिमाग में भी कुछ सवाल उठे, जैसे एक ही सेंटर यानी एनआरआई कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर कैसे आए? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा कराने का टेंडर क्यों दिया गया? ईएसबी ने ऑनलाइन परीक्षा बिना जैमर के क्यों कराई? भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को नजदीक के सेंटर के बजाय 400 से 500 किलोमीटर दूर सेंटर क्यों दिए गए? पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उठे सवालों से मध्य प्रदेश सरकार बच रही है। शिवराज सरकार ने इस घोटाले की जांच कराने की बात कही है, लेकिन क्या ये परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? पटवारी जो भर्ती हुई है इसमें बहुत सारे घोटाले सामने आए। तो एनआरआई कॉलेज गवालियर उसमें टॉप 10 में से 7 टॉपर वहीं से निकले हैं। बाकी जो 3 टॉपर है वो पूरे मध्य प्रदेश से निकले हैं। एक संदिग्ध से एक सागर का कॉलेज का नाम आ रहा है, उसमें से एक ही सरनेम के हैं, उसमें 15-20 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो एक ही सरनेम के हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है। कि आगे भी ऐसे ही भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा हमें भर्तियों में, क्योंकि अभी एमपी पुलिस एमपी से आने की है, तो इनमें भी यही देखने को मिलेगा, स्थिति बनेगी। क्योंकि दिन रात बंदा पढ़ के मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ जाकर अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो फिर कौन जिम्मेदार है? मामला सिर्फ एक ही कॉलेज से ज्यादातर टॉपर निकलने का नहीं है, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में चलने वाला खेल बड़ा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में वन रक्षक, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी की परीक्षा हुई थी। इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। जिन्होंने वन रक्षक या जेल प्रहरी परीक्षा के लिए पहले खुद को फिट घोषित किया, लेकिन जैसे ही पटवारी भर्ती आई तो उन्होंने दिव्यांग कोटे से परीक्षा दी और सिलेक्ट भी हो गए। इतना ही नहीं, एक तथाकथित दिव्यांग छात्र तो टॉप 10 में भी है। अब आप बताइए, ये कौन सा काला जादू है जहां एक ही छात्र दिव्यांग भी और फिट भी है? एक जगह वो दिव्यांग बन जाता है, दूसरी जगह फुल फिटनेस दिखा देता है। दिव्यांग कोटे से सिलेक्ट हुए 21 में से आधे से ज्यादा छात्र जोरा तहसील के हैं। जोरा तहसील के ये सभी परीक्षार्थी एक ही समाज से भी हैं। मतलब ये कि पटवारी परीक्षा में इस कदर धांधली हुई है, जिसमें एक ही समाज के छात्रों ने मनमानी तरीके से परीक्षा भी दी और पास भी कर ली। पूरे एमपी में लगभग 9000 पोस्ट पर भर्ती हुई थी, जिसमें से लगभग 1000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज एनआरआई कॉलेज से आया, जो कि बहुत संदेह भरा मामला। इसके अलावा उन्होंने टॉप 10 में 7 टॉपर्स भी दिए, जो कि बहुत ही संदेह भरा मामला है। अगर हमारी मांगे 10 दिन के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार स्वयं हमारी सरकार होगी। और उसके लिए हम माननीय हाईकोर्ट के पास, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के पास, भारत सरकार के खिलाफ भी हम जो है आंदोलन कर सकते हैं। हर 5 साल में जिस प्रकार चुनाव आते हैं और व्यापम भर्तियां निकाली जाती है और उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है। स्टूडेंट 4 साल मेहनत करता है, अगर लास्ट के 5वें साल उसकी मेहनत का फल आप चुनावी साल में नहीं दोगे तो किस प्रकार चलेगा? इस प्रकार के फर्जीवाड़े बड़े ही दुखदायक है, युवाओं की आत्महत्या का कारण है। एक ही कॉलेज के 7 व्यक्ति टॉपर हैं, उसी कॉलेज से 1000 व्यक्ति पटवारी में सिलेक्टेड है। पूर्ण रूप से संदेह भरा पटवारी का रिजल्ट रहा है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार पर इसकी गाज गिरेगी। मध्य प्रदेश में हो रही परीक्षाओं में पहले भी माफिया तंत्र हावी रहा है। वर्ष 2013 में व्यापम घोटाले की गूंज देश के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी सुनाई दी थी। अब पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोप ने सरकार की नींद उड़ा दी है। जो भी विद्यार्थी ने पैसे लेके सिलेक्शन दिया उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच हो, उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे जो आंसर किए उसकी जांच हो, और जो क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत बताया जाए उनकी भी निष्पक्ष जांच हो। चुनावी वर्ष में पटवारी भर्ती परीक्षा शिवराज सरकार की सिरदर्द बन गई है। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और ये जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी इस जांच के बाद आने वाले परिणाम से नुकसान का डर है, इसलिए बीजेपी सरकार अभी से डैमेज कंट्रोल में लग गई है। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत करना। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब एमपी में आदिवासियों पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आई थी। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की खबर ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में एक महाघोटाला हुआ। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है।
और उस नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगाई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से आप जांच कराइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने का पूरा हक है कि कौन लोग इस मांग उठाने में लिप्त हैं। 10 में से 7 टॉपर एक ही सेंटर से होना, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा कराने का टेंडर देना, एक ही छात्र का एक जगह फिट और दूसरी जगह दिव्यांग बन जाना, ये जादू सिर्फ एमपी में ही हो सकता है। सबसे बड़ा मामला मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि ये संजीव कुशवाहा है जो विधायक हैं इस समय भाजपा के, उनका जो है ये कॉलेज बताया जा रहा है, कथित रूप से यही बताया गया कि उनका कॉलेज है और इसको लेकर कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर चुकी है और शिवराज सरकार पर जो है वो भारी पड़ने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को व्यापम घोटाले का नया संस्करण बताया जा रहा है। मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए छात्र भी सड़क पर उतरकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव भी है। छात्रों की नाराजगी मोल लेना बीजेपी को यहां भारी भी पड़ सकता है। जी न्यूज़।